Hello friends, I am Bhani Ramdal. Welcome in online agriculture e-platform. फ्रेंड्स आज अपने टेस्ट सीरीज यानी जो टेस्ट क्विज है उसका सेकंड टेस्ट है और टॉपिक मैंने आपको पहले ही बता दिया था। टॉपिक था अपना हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि का इतिहास। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसका जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कृषि से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं उनका। अगले टेस्ट का जो टाइम है वो 21 अगस्त यानी 21 अगस्त को शाम को 9 बजे यानी 9 PM पर अपना टेस्ट होगा। ठीक है, टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और आज का जो अपना टॉपिक था वो मैं पहले ही शेयर कर चुका हूँ, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि का इतिहास है। ठीक है, और जैसे जैसे अपने क्वेश्चन चलते हैं उसके साथ साथ आप आंसर देते रहिए और अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करते रहिए कि आप कितने सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब अपने स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसके अलावा जैसे जो करंट डेटा के लेक्चर डले हैं वो आप जरूर देखिए, क्योंकि हर कम्पिटिटिव एग्जाम में डेटा से क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर डेटा के हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर डेटा के हैं, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड डेटा के हैं। तो डेटा से रिलेटेड जो भी वीडियोज है वो जरूर देखिए। दो तीन क्वेश्चन डेटा से रिलेटेड हमेशा ही आते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ और अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कृषि का इतिहास कितने वर्ष पुराना है, यानी एग्रीकल्चर जो हिस्ट्री है वो कितनी ओल्ड है, यानी कब से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो स्टार्ट हुई है। ऑप्शन ए है 10,000 ईयर अगो यानी 10,000 वर्ष पूर्व। बी ऑप्शन है 6,000 अगो यानी 6,000 वर्ष पूर्व। सी ऑप्शन है 88,000 ईयर अगो यानी 8,000 वर्ष पूर्व। और डी ऑप्शन है 5,000 वर्ष पूर्व यानी 5,000 ईयर्स अगो। तो कृषि का इतिहास कितना पुराना माना जाता है ना, कितना ओल्ड माना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर कीजिए अपना। देखो मैं बताता हूँ आपको राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है, आप अपना आंसर दीजिए। और इसका राइट जो आंसर है वो ए ऑप्शन है, 10,000 ईयर यानी ओल्ड एग्रीकल्चर हिस्ट्री मानी जाती है। 10,000 वर्ष पूर्व कृषि का इतिहास माना जाता है। नेक्स्ट है वास्तविक मानव यानी होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस की उत्पत्ति मानी जाती है। जो ह्यूमन है उसका जो ओरिजिन है वो कितने वर्ष पूर्व माना जाता है, कितना पुराना माना जाता है। ऑप्शन ए है 40 मिलियन वर्ष पूर्व। ऑप्शन बी है 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व। ऑप्शन सी है 10,000 ईसा पूर्व। और डी ऑप्शन है 5,000 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व यानी BC, है ना। तो 10,000 BC पुराना माना जाता है या 5,000 वर्ष पूर्व माना जाता है यानी 5,000 ईयर्स अगो माना जाता है, या 1.5 मिलियन वर्ष पहले का माना जाता है, या 40 मिलियन वर्ष पहले का माना जाता है। यानी जो ह्यूमन है, वास्तविक जो मानव है, उसका ओरिजिन कितना पुराना माना जाता है। आंसर दीजिए फटाफट, राइट आंसर क्या होगा। मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 1.5 मिलियन वर्ष यानी लगभग 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है अपना, गेहूं की खेती प्रारंभ हुई थी, वीट कल्टीवेशन कब स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन ए है हमारे पास 8700 BC यानी 2700 ईसा पूर्व। बी ऑप्शन है 8,000 ईसा पूर्व यानी 8,000 BC। और उसके अलावा सी ऑप्शन है 7,000 BC यानी 7,000 ईसा पूर्व। और डी ऑप्शन है 9500 ईसा पूर्व यानी 9500 BC। तो गेहूं की खेती यानी वीट कल्टीवेशन है वो कितना पुराना माना जाता है। तो फटाफट आप राइट आंसर कीजिए, क्या मतलब इसका राइट आंसर क्या है। देखो जो वीट है, तो वीट का जो कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 9500 BC, है ना, यानी 9500 ईसा पूर्व गेहूं की खेती प्रारंभ हुई थी। तो इस क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अपने आंसर को साथ साथ में मैच करते जाइए या लास्ट में मैच कर लेना, साथ साथ में आंसर देते जाइए। फोर्थ क्वेश्चन है भेड़ पालन प्रारंभ कब हुआ था, यानी शिप डोमेस्टिकेशन कब स्टार्ट हुआ था। और ए ऑप्शन है 8700 BC यानी 8700 ईसा पूर्व। बी ऑप्शन है 8,000 BC यानी 8,000 ईसा पूर्व।
सी ऑप्शन है 7000 बीसी यानी 7000 ईसा पूर्व, और डी ऑप्शन है 9500 बीसी यानी 9500 ईसा पूर्व। तो आप बताइए शिप डोमेस्टिकेशन यानी भेड़ पालन कब प्रारंभ हुआ था? पिछले लेक्चर मैंने कहा था, पिछला जो लेक्चर था, पिछला जो अपना टेस्ट था यानी फर्स्ट टेस्ट जो ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर और इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर से था, बहुत इजी था। इसके अंदर आपको ईयर्स याद होने चाहिए, तो ये थोड़ा पिछले के कंपेयर में अपना टफ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कवर करेगा जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर हिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी हिस्ट्री तो बहुत लंबी चौड़ी है। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन राइट है, यानी 8700 बीसी यानी 8700 ईसा पूर्व भेड़ पालन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है कृषि विकास का पहला चरण था, यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का जो फर्स्ट स्टेप माना जाता है वो क्या था? ए ऑप्शन है पशुपालन, बी ऑप्शन है पशुचारण, सी ऑप्शन है फसल उत्पादन और डी ऑप्शन है फल उत्पादन। यानी ए ऑप्शन है वो एनिमल डोमेस्टिकेशन है, बी ऑप्शन है वो एनिमल ग्रेजिंग है, सी ऑप्शन है वो है क्रॉप प्रोडक्शन और डी ऑप्शन है वो है फ्रूट प्रोडक्शन। तो इनमें से कौन सा स्टेप है जो एग्रीकल्चर के अंदर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में फर्स्ट स्टेप माना जाता है, यानी कृषि विकास का पहला चरण माना जाता है? फटाफट आंसर कीजिए, क्या है पहला स्टेप कौन सा माना जाता है? देखो एग्रीकल्चर के अंदर जो फर्स्ट स्टेप माना जाता है, फर्स्ट स्टेप पशुचारण है यानी एनिमल ग्रेजिंग है, और जो सेकंड स्टेप है वो पशु पालन है, एनिमल डोमेस्टिकेशन है, और थर्ड स्टेप जो माना जाता है वो क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल उत्पादन है। ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के स्टेप है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में अपने फर्स्ट स्टेप पूछा था, तो फर्स्ट कौन सा है? एनिमल ग्रेजिंग है यानी पशुचारण है, यानी बी ऑप्शन राइट है फिफ्थ क्वेश्चन का। नेक्स्ट अपने बात करें 6 नंबर क्वेश्चन, बकरी पालन प्रारंभ हुआ था, गोट डोमेस्टिकेशन कब स्टार्ट हुआ था? तो इसमें अपने पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 7700 ईसा पूर्व यानी 7700 बीसी, बी ऑप्शन है 8000 बीसी यानी 8000 ईसा पूर्व, सी ऑप्शन है 7000 बीसी यानी 7000 ईसा पूर्व, डी ऑप्शन है 8500 ईसा पूर्व यानी 8500 बीसी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? फटाफट आंसर कीजिए। गोट डोमेस्टिकेशन बकरी पालन कब प्रारंभ हुआ था? तो देखो इसका राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। 7700 ईसा पूर्व यानी 7700 बीसी में गोट डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था। पहले सिर्फ डोमेस्टिकेशन हुआ था, उसके बाद गोट डोमेस्टिकेशन हुआ था, और क्रॉप्स में सबसे पहले व्हीट कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था। और एनिमल्स में अगर देखा जाए तो सबसे पहले डॉग डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था। डॉग का जनरली डोमेस्टिकेशन यानी कुत्ते का पालन इसलिए किया जाता था कि वो शिकार में मदद करता था। ऐसा सबसे पहले इजराइल और जो ईरान वगैरह है वहां पर ऐसा देखने को मिला था। नेक्स्ट अपने बात करें 7 नंबर क्वेश्चन, मुर्गी पालन प्रारंभ हुआ था यानी पोल्ट्री जो फार्मिंग है वो कब स्टार्ट हुआ था? ए ऑप्शन है हमारे पास 7700 ईसा पूर्व, बी ऑप्शन है 5000 ईसा पूर्व, ए ऑप्शन क्या था? 7700 ईसा पूर्व यानी 7700 बीसी, बी ऑप्शन है 5000 बीसी यानी 5000 ईसा पूर्व, सी ऑप्शन है 5400 ईसा पूर्व यानी 5400 बीसी, और डी ऑप्शन है वो है 3000 ईसा पूर्व यानी 3000 बीसी। तो पोल्ट्री डोमेस्टिकेशन कब स्टार्ट हुआ था? बताइए आप कब हुआ था? फटाफट आंसर कीजिए। देखो ये स्टार्ट हुआ था 5400 ईसा पूर्व यानी 5400 बीसी में स्टार्ट हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक के जितने भी क्वेश्चन है उनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एनिमल डोमेस्टिकेशन में सबसे पहले डॉग डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था, और सबसे जो ओल्डेस्ट सीरियल माना जाता है, सबसे पुराना जो अनाज माना जाता है वो व्हीट माना जाता है। तो सबसे पहले कल्टीवेशन में जो स्टार्ट हुआ था वो व्हीट का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था, यानी गेहूं की खेती। और वहीं पर अगर हम पल्सेज की बात करें तो पल्सेज में जो ग्राम यानी चना है वो सबसे पुराना मतलब दाल मानी जाती है, सबसे पुरानी जो पल्सेज है, ओल्डेस्ट पल्सेज। ऐसा ही फ्रूट में अगर सबसे पुराना फल माना जाता है तो बनाना, केले को सबसे पुराना फल माना जाता है। तो कुछ कई बार इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 8 नंबर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देसी हल का आविष्कार हुआ था। जो इंडिजीनियस प्लाऊ होता है आपने देखा होगा, जो पशुओं के पीछे एनिमल जो
ड्रावन होता है, इस तरह का बना होता है देशी हल, जो अपने जनरली आपको इस शेप का देखने को मिलता है। इसको देशी हल या इंडिजिनियस प्लाऊ या इंडियन प्लाऊ या कंट्री प्लाऊ के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसकी डिस्कवरी इंडिया में ही मानी जाती है। तो इसके बारे में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि देशी हल का आविष्कार कब हुआ था। तो ए ऑप्शन है 2337 ईसा पूर्व में, यानी 2337 बीसी में, 2000 बीसी में यानी 2000 ईसा पूर्व। सी ऑप्शन है 2900 बीसी में यानी 2900 बीसी में ईसा पूर्व में, और डी ऑप्शन है 3000 बीसी यानी 3000 ईसा पूर्व। तो बताइए देसी हल का आविष्कार कब हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ आपको। आपने आंसर दे दिया है तो ठीक है, नहीं तो फटाफट आंसर कीजिए। और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन राइट है, यानी 2900 बीसी के अंदर, यानी 2900 ईसा पूर्व जो देसी हल है उसका आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट, चाय की खेती प्रारंभ हुई थी, टी कल्टीवेशन कब स्टार्ट हुआ था। तो चाय की खेती कब स्टार्ट हुई थी, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 2337 ईसा पूर्व यानी 2337 बीसी, बी ऑप्शन है 2000 बीसी यानी 2000 ईसा पूर्व, सी ऑप्शन है 2900 बीसी यानी 2900 ईसा पूर्व, और डी ऑप्शन है 3000 बीसी यानी 3000 ईसा पूर्व। तो बताइए चाय की खेती कब प्रारंभ हुई थी, इंपॉर्टेंट है ये। तो मैं इसका राइट आंसर आपको बताता हूँ। आपने आंसर दे दिया है तो ठीक है, नहीं तो इसका राइट आंसर है अपना यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। 9 का ए ऑप्शन राइट है, यानी 2337 बीसी में स्टार्ट हुआ था टी कल्टीवेशन, 2337 ईसा पूर्व, है ना। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, चीनी प्रसंस्करण प्रारंभ हुआ था, यानी शुगर प्रोसेसिंग कब स्टार्ट हुई थी, यानी चीनी बनना कब शुरू हुआ था। ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अब तक का देसी हल का आविष्कार कब हुआ, वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चीनी प्रसंस्करण यानी शुगर प्रोसेसिंग कब स्टार्ट हुई थी, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 2337 ईसा पूर्व यानी 2337 बीसी, बी ऑप्शन है हमारे पास 2000 ईसा पूर्व यानी 2000 बीसी, सी ऑप्शन है हमारे पास 2900 बीसी यानी 2900 बीसी, और डी ऑप्शन है 1000 ईसा पूर्व यानी 1000 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर चीनी प्रसंस्करण कब प्रारंभ हुआ था, फटाफट आंसर कीजिए आप, कौन सा राइट होगा यहाँ पर। मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर राइट आंसर क्या है। अगर आपने आंसर नहीं दिया है तो फटाफट आंसर कीजिए। देखो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, 1000 बीसी यानी 1000 ईसा पूर्व चीनी का प्रसंस्करण स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, मल्टी ट्यूब बुआई की मशीन का आविष्कार कौन से देश में हुआ था। मल्टी ट्यूब जो सॉबिंग सॉरी सीड ड्रिल होता है, उसकी डिस्कवरी कौन सी कंट्री में हुई थी। ए ऑप्शन इंडिया, बी चाइना, सी ऑप्शन जर्मनी, और डी ऑप्शन है वो फ्रांस। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, मल्टी ट्यूब जो सीड ड्रिल है वो कौन सी कंट्री ने डिस्कवर की थी। ए ऑप्शन इंडिया, बी ऑप्शन चाइना, सी ऑप्शन जर्मनी, और डी ऑप्शन फ्रांस। और इसका राइट आंसर है वो है चाइना, है ना, बी ऑप्शन राइट है यहाँ पे, ठीक है। अपना मैच कर लीजिए। नेक्स्ट है, कॉफी की खेती कौन सी शताब्दी में प्रारंभ हुई थी, यानी कॉफी कल्टीवेशन है वो कौन सी सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। अब बीसी की बात खत्म हो गई, अब सेंचुरी की बात करते हैं ना, एडी की बात करते हैं। तो तीसरी शताब्दी में, बी ऑप्शन 8वीं शताब्दी में 8th सेंचुरी में, सी ऑप्शन 11वीं 11th सेंचुरी में, और डी ऑप्शन है 15वीं शताब्दी में। तो कॉफी कल्टीवेशन कब स्टार्ट हुआ था। देखो कॉफी का जो ओरिजिन है ब्राजील है, यानी साउथ अमेरिका है, और सबसे पहले कॉफी का कल्टीवेशन भी साउथ अमेरिका में ही स्टार्ट हुआ था। और इंडिया में जो कॉफी आई थी वो ब्राजील से ही आई हुई है, यानी पुर्तगीज लेके आए थे 16वीं शताब्दी में। इंडिया में जो कॉफी लेके आए थे वो पुर्तगीज लेके आए थे 16वीं शताब्दी में, और कहाँ से लेके आए थे, दक्षिणी अमेरिका से। और सबसे पहले खेती भी दक्षिणी अमेरिका में स्टार्ट हुई थी। ओरिजिन इसका दक्षिणी अमेरिका ही है, यानी ब्राजील है, और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी ब्राजील में ही हो रहा है। तो कब स्टार्ट हुई थी कॉफी का जो कल्टीवेशन है वो वर्ल्ड में 11वीं शताब्दी में, 11th सेंचुरी है उसमें हुआ था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है, 12th का राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, सी।
क्वेश्चन पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएंगे, अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कवर करने हैं अपने को, इसलिए ज़्यादा हम नहीं डिस्कस कर पाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, पहला ग्रीन हाउस बनाया गया था, फर्स्ट ग्रीन हाउस कब तैयार किया गया था? ए ऑप्शन है 1700 में, बी ऑप्शन है 1599 में, और सी ऑप्शन है 1794 में, और डी ऑप्शन है 1800 में। ए ऑप्शन है 1700, बी ऑप्शन है 1599 में, और सी ऑप्शन है 1794 में, और डी ऑप्शन है 18 में, है ना, 1800 में। तो राइट आंसर क्या है? ग्रीन हाउस पहला कब बना था? पहला ग्रीन हाउस बना था, आपने अपना आंसर दे दिया होगा, अब तक नहीं दिया है तो मैं अपना आंसर दे देता हूँ। राइट आंसर है बी ऑप्शन राइट है, यहाँ पे 1599 में पहला ग्रीन हाउस, 1599 में पहला ग्रीन हाउस बना था। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, उर्वरकों का उपयोग प्रारंभ हुआ था, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कब स्टार्ट हुआ था? ए ऑप्शन है 1700 यानी 1700 में, और बी ऑप्शन है 1599 में, सी ऑप्शन है 1794 में, और डी ऑप्शन है 1800 में। तो कब स्टार्ट हुआ था फर्टिलाइजर का जो यूज है? तो फटाफट आंसर दीजिए, नहीं तो मैं दे रहा हूँ आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका 1800 में, 1800 के अंदर फर्टिलाइजर का यूज स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट जो 15 नंबर क्वेश्चन है, दूध दोहने की मशीन का आविष्कार हुआ था। देखो जो मिल्किंग मशीन है उसका जो डिस्कवरी है वो कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1892 1892, बी ऑप्शन है 1879 1879, सी ऑप्शन है 1794 यानी 1794, और डी ऑप्शन 1800 ना 1800। तो जो मिल्किंग मशीन है उसकी डिस्कवरी कब हुई थी, इन्वेंशन कब हुआ था? फटाफट आंसर कीजिए, इसका कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन वाली तो चीज ही नहीं है यहाँ पर। तो राइट आंसर है बी, 1879 के अंदर मिल्किंग जो मशीन है उसकी डिस्कवरी हुई थी। आज आप टोटल करके बताना, आज लगभग 40 के लमसम अपने क्वेश्चन है, 41 क्वेश्चन है, 41 क्वेश्चन में से आप कितनी स्कोरिंग करते हैं ना। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, पहला व्यवहारिक गैसोलीन संचालित ट्रैक्टर का आविष्कार हुआ था, फर्स्ट ट्रैक्टर है वो कब डेवलप किया गया था? ऑप्शन ए है 1892 1892, बी ऑप्शन है 1879, और सी ऑप्शन है 1794, और डी ऑप्शन है 1900 1900। तो पहला जो व्यवहारिक गैसोलीन संचालित ट्रैक्टर है कब बना था? फटाफट राइट आंसर दीजिए, इसका मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन राइट है, 1892 राइट है। ठीक है, पहला जो ट्रैक्टर बना था वो 1892 में बना था। जॉन स्मिथ और जॉन डियर दो भाई थे जिन्होंने इस ट्रैक्टर को बनाया था। नेक्स्ट अपने बात करें, डीडीटी का उपयोग होने लगा था। डीडीटी का उपयोग कब स्टार्ट हुआ था? ए ऑप्शन है 1992, बी ऑप्शन है 1989, सी ऑप्शन है 1894, डी ऑप्शन है 1939। ए ऑप्शन है 1992, बी ऑप्शन है 1879, सी ऑप्शन है 1894, और डी ऑप्शन है 1939। तो डीडीटी का उपयोग कब होने लगा था? तो इसका राइट आंसर है डीडीटी का उपयोग होने लगा था 1939 के अंदर, 1939 के अंदर इसका उपयोग होने लगा था। ठीक है, अब यहाँ से रिलेटेड एक रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, डीडीटी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि डीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो अगर आपसे डीडीटी की फुल फॉर्म पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? डीडीटी की फुल फॉर्म डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। डीडीटी की फुल फॉर्म क्या बताओगे? डाई क्लोरो डाईफिनॉल ट्राई एथेन, है ना, डीडीटी। देखो डी डी और टी, पहले डी से बनता है डाइक्लोरो, दूसरे डी से बनता है डाइफिनाइल, और टी से बनता है ट्राइक्लोरो एथेन। ये फुल फॉर्म होती है, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, मैक्सिको में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ था, यानी मैक्सिको से ही ग्रीन रेवोल्यूशन आए थे। आपको पता है ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है वो एनी बोरलॉग को बोलते हैं, और ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे, और इनका रिसर्च वर्क था वो मैक्सिको के अंदर था। और सबसे पहले जो वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था वो मैक्सिको में ही
आया था और ग्रीन रिवॉल्यूशन किसकी वजह से था? एनी बोरलॉग की वजह से। तो ये कब आया था ग्रीन रिवॉल्यूशन, है ना? कौन से ईयर में था? तो ऑप्शन ए है 1942, बी ऑप्शन है 1944, सी ऑप्शन है 1966 और डी ऑप्शन है 2012। ए ऑप्शन 1942, बी ऑप्शन 1944, सी ऑप्शन 1966 और डी ऑप्शन 2012। देखो 40 के दशक में मेक्सिको में ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था और 1942 में स्टार्ट हुआ था और उसके बाद 1943 के अंदर काफी इसके रिजल्ट देखने को मिले और 44 तक ये पूरे वर्ल्ड के अंदर काफी पॉपुलर हो गया था। तो यहाँ स्टार्ट की बात है तो स्टार्ट हुआ था 1942 के अंदर। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देसी हल का आविष्कार हुआ था। ये ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुका है, दोबारा रिपीट हो गया है, तो इसको अपने छोड़ देते हैं। 2900 के अंदर हुआ था, 2900 बीसी के अंदर हुआ था। ये पहले भी अपना डिस्कस हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें, देखो ऊपर क्वेश्चन अपने कर चुके हैं, ये ध्यान होगा आपको। ये देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है देसी हल का आविष्कार कब हुआ? तो ये ठीक था, यहाँ पे ईसा पूर्व भी नहीं लगा, बीसी भी नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे छोड़ देते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को। तो 41 क्वेश्चन डाले थे, ये एक हट गया अपना, 40 क्वेश्चन ही बचेंगे आज। आउट ऑफ 40 में से आपका अपना स्कोर देखना है। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई प्रारंभ हुई थी। इंडियन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में अगर देखा जाए तो इरिगेशन स्टार्ट कब हुआ था? तो इरिगेशन स्टार्ट हुआ था, इसके लिए ईयर दिया हुआ है 2600, बी ऑप्शन है 3000 और सी ऑप्शन है 2500 और डी ऑप्शन है 2000। ये बीसी है, ठीक है, ईसा पूर्व की बात चल रही है, यहाँ पे ईसा पूर्व नहीं लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे ईसा पूर्व मान के चलिए। तो भारत में जो इरिगेशन है वो कितने ईसा पूर्व स्टार्ट हो गया था, कितने बीसी पहले स्टार्ट हो गया था? ठीक है, बीसी का मतलब ईसा पूर्व यहाँ पे। तो भारत में सिंचाई कब स्टार्ट हुई थी? अपना राइट आंसर कीजिए क्या है। मैं बता देता हूँ राइट आंसर, आपने तो आंसर देना था, फटाफट दे दीजिए आंसर। जिसको अभी तक जिसने आंसर नहीं दिया है और देना चाहता आंसर, फटाफट करिए आप। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन राइट है, यानी 2600 बीसी तो 2600 बीसी के अंदर है वो इंडिया में इरिगेशन स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना 21 नंबर क्वेश्चन, भारत में कृषि विभाग कब बनाया गया था? इंडिया में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो सेपरेटली कब क्रिएट किया गया था? ए ऑप्शन है 1875, बी ऑप्शन है 1878 और सी ऑप्शन है 1880 और डी ऑप्शन है 1871। तो कौन से सन के अंदर भारत में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो क्रिएट किया गया था? एग्रीकल्चर एज ए सेपरेट डिपार्टमेंट, है ना? फटाफट आंसर कीजिए। एक तो मैंने बताया था जो देसी हल वाला क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आज के लेक्चर में जो सेकंड नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यही इंपॉर्टेंट है, भारत में कृषि विभाग कब बनाया गया था। और थर्ड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा वो इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन होगा। तो इन क्वेश्चन पे आप विशेष ध्यान रखना, ये आपको आने ही चाहिए। तो 21 का राइट आंसर, काफी टाइम हो गया, 21 का राइट आंसर है डी ऑप्शन राइट है। 1871 में इंडिया में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो क्रिएट किया गया था। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। देखो अब तो पुणे में नहीं है, अब तो ये मौसम भवन न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है, और इससे पहले जब ये बना था, अपने सीधा ये ध्यान रखो, यहाँ पे इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट आईएमडी, आईएमडी कब स्थापित किया गया था? देखो बना था तब ये कोलकाता में था, फिर शिमला में गया, फिर पुणे के अंदर आया और अब फाइनली मौसम भवन न्यू दिल्ली के अंदर मतलब स्थापित कर दिया। 8% जो इसका मेन जो को मतलब ऑफिस है यानी हेडक्वार्टर है वो मौसम भवन नई दिल्ली में। सबसे पहले इसे कोलकाता में स्टैब्लिश किया गया था, उसके बाद शिमला में गया, उसके बाद पुणे के अंदर आया और अब फिलहाल फाइनली न्यू दिल्ली के अंदर है। लेकिन अब इसकी स्थापना पूछी जाए तो कब स्थापना हुई थी? ए 1875, बी ऑप्शन 1878, सी ऑप्शन 1880 और डी ऑप्शन 1871। ए ऑप्शन 1875, बी ऑप्शन 1878, सी ऑप्शन 1880 और डी ऑप्शन 1871। तो कब इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट बना था, आईएमडी जो है? तो इसका जो राइट आंसर है, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट बना था
1875 में। ए ऑप्शन राइट है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। 8% मौसम भवन न्यू दिल्ली के अंदर है। और जब बनाया गया था सबसे पहले कहाँ था? कोलकाता में बना था, उसके बाद शिमला में ट्रांसफर हुआ, उसके बाद पुणे महाराष्ट्र में ट्रांसफर किया गया, और पुणे महाराष्ट्र से अब फाइनली न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट है 23rd नंबर क्वेश्चन। सभी जानते होंगे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? आईआरआई कब बना था? तो आईआरआई का स्थापना वर्ष 1900, बी ऑप्शन 1905, सी ऑप्शन 1911, डी ऑप्शन 1929। ज्यादा टाइम नहीं लेना, फटाफट आंसर कीजिए। 1900, 1905, 1911, 1929। तो राइट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है, 1905 में बना था। और जिस समय बना उस समय नाम इसका था एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये बना था समस्तीपुर बिहार, दरभंगा जो जिला है बिहार का, समस्तीपुर दरभंगा बिहार के अंदर। लेकिन फिलहाल कहाँ पर है? 1934 में भूकंप आया तो वहां इमारत डैमेज हो गई थी। 1934 में अर्थक्वेक था उसकी वजह से, और 1936 के अंदर 1936 में इसे न्यू दिल्ली के अंदर स्टैब्लिश कर दिया गया था, न्यू दिल्ली के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया था। तो फिलहाल आईआरआई कहाँ पे है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुस्सा नई दिल्ली में। लेकिन जब बना था 1905 में, तब कहाँ था? ये था एक गंडक नदी जो है बिहार के अंदर समस्तीपुर में, उसके पास में जिला दरभंगा और बिहार के अंदर था। 1934 में वहां अर्थक्वेक से बिल्डिंग को नुकसान हुआ, और 1936 के अंदर इसे दिल्ली के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया था। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। कृषि उद्योग के लिए भारत में उद्योग नहीं, उपयोग के लिए ना, एग्रीकल्चर यूजेस के लिए भारत में पहला ट्रैक्टर लाया गया था। एग्रीकल्चर के जो पर्पज से इंडिया में पहला जो ट्रैक्टर इंपोर्ट किया गया था वो कब किया गया था? ए ऑप्शन है 1900, बी ऑप्शन है 1925 1925, सी ऑप्शन है 1914, और डी ऑप्शन है 1929। तो भारत में पहला ट्रैक्टर कब लाया गया? यानी देखो, इंडिया में तो ट्रैक्टर 1960 के बाद बनने लगे थे ना। सबसे पहले कंपनी थी आइसर प्राइवेट लिमिटेड, जिसने इंडिया में ट्रैक्टर बनाने शुरू किए थे 1960 के। लेकिन उससे पहले जितने भी ट्रैक्टर इंडिया में आते थे वो सारे के सारे इंपोर्ट किए जाते थे। लेकिन अब मजे की बात यह है कि पूरे वर्ल्ड में जो ट्रैक्टर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री है वो इंडिया है। यानी वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो ट्रैक्टर का मार्केट है वो इंडिया के अंदर है। कोई टाइम था जब 1960 से पहले इंडिया में ट्रैक्टर बनते ही नहीं थे, और आज इंडिया ट्रैक्टर बनाने में वर्ल्ड में सबसे आगे है। आधे से ज्यादा मार्केट पूरे विश्व का इंडिया ही कवर करता है ट्रैक्टर के मामले में। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? इंडिया में पहला एग्रीकल्चर के यूजेस के लिए ट्रैक्टर इंडिया में इंपोर्ट कब किया गया था? तो ये किया गया था 1914 के अंदर, 1914 में। सी ऑप्शन राइट है 24 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट कब लगा था? तो देखो, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट क्या था? जैसे अपने बाहर से कोई भी प्लांट मटेरियल लाते हैं तो उनके साथ कुछ इंसेक्ट है, कुछ वीड है, यानी पेस्ट वगैरह, पीड़क वगैरह साथ आ जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रोग है जो बाहर से प्लांटिंग मटेरियल के साथ आए, बहुत सारे ऐसे कीट है, बहुत सारे ऐसे खरपतवार है। तो उनको रोकने के लिए डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट है वो कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए है 1900, ऑप्शन बी है 1925, ऑप्शन सी है 1914, और डी ऑप्शन है 1929। तो ये कब लागू हुआ था? डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट। फटाफट आंसर कीजिए। जैसे कि अपने पीछे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे थे ना, उनमें से एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्वारंटाइन यानी जो संगरोधन है उसके लिए ये एक्ट लगा था। ये संगरोधन वगैरह क्या होता है इसकी बात अपने लेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ अपने क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन देंगे तो लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा। छोटा सा मैंने आइडिया दे दिया। भी कोई बाहर से प्लांटिंग मटेरियल आता है, उसके साथ कोई पेस्ट न आ जाए, तो उसको रोकने का जो काम होता है वो संगरोधन या क्वारंटाइन होता है, ठीक है। तो उसके लिए ये नियम आया था। तो राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन 1914 राइट है, 1914 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। बंगाल का अकाल हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी जो चावल के अंदर ब्राउन स्पॉट या ब्राउन लीफ स्पॉट रोग फैलाता है के कारण पड़ा था, लेकिन कब पड़ा था ये? देखो, बंगाल में क्या हुआ कि जो चावल है, राइस है, पैडी है, उसके अंदर रोग लगा ब्राउन लीफ स्पॉट।
जिसका जो पैथोजन था, रोग कारण था, वो हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी था, जिससे वहां पूरी की पूरी जो राइस की पैडी की जो क्रॉप है वो पूरी की पूरी खत्म हो गई थी, जिससे मिलियंस लोगों की मृत्यु हुई और बहुत सारे लोग हैं वो माइग्रेट हुए थे। इसलिए इसको बंगाल फेमाइन यानी बंगाल के अकाल के नाम से जाना जाता है। ये कब आया था? ए ऑप्शन है 1941, बी ऑप्शन है 1943, सी ऑप्शन है 1945 और डी ऑप्शन है 1845। ए ऑप्शन है 1941, बी ऑप्शन है 1943, सी ऑप्शन है 1945 और डी ऑप्शन है 1845। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन राइट है। देखो बंगाल का जो आंतक क्या, बंगाल का जो अकाल है वो 1943 के अंदर 1943 में पड़ा था, और चावल में जो ब्राउन लीफ स्पॉट है यानी भूरा पत्ती धब्बा रोग जो है, जिसका रोग कारक है हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण आया था। मिलियंस ऑफ पीपल्स है वो मर गए थे, यानी 10 लाख से ऊपर लोग मर गए थे, और कहीं 1.2 मिलियन से भी ज्यादा लोग हैं वो इधर उधर माइग्रेट हो गए, यानी अपनी जो जगह है वो छोड़कर चले गए थे। ये बहुत बड़ी त्रासदी थी, ठीक है, भारत के अंदर। और इसके बाद भारत में जो प्लांट पैथोलॉजी पादप रोग विज्ञान है उस पर थोड़ा ज्यादा वर्क स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है भी ये? कटक ओडिशा के अंदर है, पता होना चाहिए। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? है तो ये कटक ओडिशा में स्थापना पूछी गई है। ए ऑप्शन है 1946, बी ऑप्शन है 1948, सी ऑप्शन है 1956 और डी ऑप्शन है 1929। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान बोलते हैं इसको हिंदी में, कटक उड़ीसा में। तो इसकी स्थापना हुई थी, फटाफट आंसर कीजिए अपना, ठीक है। मैं बता देता हूँ इसका आंसर, आपको काफी टाइम हो गया आंसर के लिए, जिसने आंसर दे दिया ठीक है, नहीं दिया फटाफट आंसर कर सकते हैं। और इसका राइट आंसर है वो है 1946 यानी 1946 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना कब हुई थी? स्थापना का दिन पूछा गया है इसमें। ए ऑप्शन है 29 जुलाई, बी ऑप्शन है 16 जुलाई, सी ऑप्शन है 23 जनवरी, सॉरी जून, जनवरी नहीं, 23 जून, और डी ऑप्शन है 29 मई। और इसको आईसीआर डे के नाम से यानी आईसीआर दिवस के नाम से भी इसको अपने सेलिब्रेट करते हैं हर साल। तो राइट आंसर फटाफट, अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन 16 जुलाई। 16 जुलाई 1929, 1929, 16 जुलाई 1929 को आईसीआर की स्थापना हुई थी, और हर साल आईसीआर डे के रूप में अपने 16 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। आईसीआर के प्रथम डीजी कौन थे? फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीआर। ए ऑप्शन है खान बहादुर सर मोहम्मद हबीबुल्ला, बी ऑप्शन है डॉक्टर मौरियन डब्ल्यू पारेकर, सी ऑप्शन है डॉक्टर बीपी पाल और डी ऑप्शन है राधा मोहन सिंह, है ना। तो राइट आंसर क्या है इसका, फटाफट आंसर दीजिए। फर्स्ट प्रथम डीजी कौन थे? तो प्रथम डीजी तो आपको पता होना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन भी है। सी ऑप्शन राइट है, डॉक्टर बीपी पाल जो है वो इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। नेक्स्ट है आईसीआर के वर्तमान डीजी कौन है ना, प्रेजेंट डीजी ऑफ आईसीआर कौन है भी आईसीआर के अभी वर्तमान में जो डीजी है? ए ऑप्शन है त्रिलोचन मोहपत्रा, डॉक्टर त्रिलोचन मोहपत्रा, बी ऑप्शन है डॉक्टर मौरियन डब्ल्यू पारेकर, सी ऑप्शन है डॉक्टर बीपी पाल और डी ऑप्शन है राधा मोहन सिंह। तो फटाफट बताइए डायरेक्टर जनरल फिलहाल कौन है? तो वर्तमान के जो डायरेक्टर जनरल है वो है डॉक्टर त्रिलोचन मोहपत्रा। ए ऑप्शन राइट है 30 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट अपने चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान परियोजना प्रारंभ की गई थी, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? और पहला ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट यानी अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान परियोजना कौन सी फसल से संबंधित था? यहाँ दो क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं, यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, बताइए कब स्टार्ट हुआ था? ए ऑप्शन है 1963 1963, बी ऑप्शन है 1965 1965, सी ऑप्शन है 1966 और डी ऑप्शन है 1957 कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो अखिल भारतीय
जो अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान परियोजना ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट है, ये कब स्टार्ट हुआ था और कौन सी क्रॉप पे स्टार्ट हुआ था? ठीक है, तो बताइए फटाफट इसका राइट आंसर। ये स्टार्ट हुआ था 1957 के अंदर, 1957 में, जो मैंने ऑप्शन करेक्ट करवाया था आपको ना। तो डी ऑप्शन राइट है, 1957 में स्टार्ट हुआ था और पहला ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट है वो मेज पे किया गया। किस पे किया गया? मेज पर किया गया, मक्का पे स्टार्ट किया गया था। तो ध्यान रखना, ये एक फसल पूछ ले तो मेज पे, जो अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान परियोजना है वो, और कौन सी क्रॉप पे स्टार्ट हुई थी? तो मेज पे स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, कृषि अनुसंधान सेवा ARS, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस है वो कब स्टार्ट की गई थी? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि अनुसंधान सेवा ARS कब प्रारंभ की गई थी? ए ऑप्शन 1963, बी ऑप्शन 1965, 1965 और सी ऑप्शन है 1966 और डी ऑप्शन है 1973। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या है? ARS कब स्टार्ट किया गया था? एग्रीकल्चर रिसर्च जो सर्विसेज है वो कब स्टार्ट की गई थी? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर अपने, मैं बता देता हूँ, राइट आंसर है डी ऑप्शन राइट है, 1973 के अंदर ARS स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 33 नंबर क्वेश्चन, ICR के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ ICR इज, तो कौन है ICR के? ऑप्शन आप मत देखिए क्योंकि ऑप्शन राइट नहीं है यहाँ पर, तो आप सीधा ही बता दीजिए ICR के अध्यक्ष कौन है वर्तमान। देखो, ICR का जो प्रेसिडेंट होता है वो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं, यानी भारत के जो केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं वो ही ICR के अध्यक्ष होते हैं। तो अब आप आंसर दे दीजिए कि ICR के अध्यक्ष कौन है। अगर आपको भारतीय कृषि मंत्री का पता है तो ICR अध्यक्ष वही है। हमेशा ऐसा ही होता है, जो कृषि मंत्री होते हैं वही मतलब ICR के अध्यक्ष होते हैं। जैसे ICR के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो खान बहादुर सर मोहम्मद हबीबुल्ला थे, प्रथम जो अध्यक्ष थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। वर्तमान का पूछा गया तो अभी कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है, वो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। तो वर्तमान जो ICR के अध्यक्ष है वो कौन होंगे? तो नरेंद्र सिंह तोमर है वो वर्तमान अध्यक्ष है ना। प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट है ICR के वो नरेंद्र सिंह तोमर है। नेक्स्ट है राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन को छोड़िए, आप तो सीधा ही बता दीजिए कि जो कृषि मंत्री है वो कौन है, राजस्थान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? आंसर दीजिए, फटाफट नाम दे दीजिए, बस अपने सीधा नाम से ही सेटिस्फाई हो जाएंगे। मैं बता देता हूँ, लालचंद कटारिया है वो राजस्थान के वर्तमान में कृषि मंत्री है, जो कांग्रेस पार्टी के। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? पीछे ऊपर मैं बता चुका हूँ, ऑप्शन को छोड़िए, ऑप्शन पुराने हैं। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, IRI को नई दिल्ली में कब स्थानांतरित किया गया था? IRI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, को कब अपने दिल्ली के अंदर ट्रांसफर किया गया था? मैं पीछे बता चुका हूँ। अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो फिर बहुत बड़ी मूर्खता वाली बात है। ए ऑप्शन है 1905 में, बी ऑप्शन है 1911 में, सी ऑप्शन है 1936 में और डी ऑप्शन है 1958 में। ए ऑप्शन 1905 में, बी ऑप्शन 1911 में, सी ऑप्शन 1936 में, डी ऑप्शन 1958 के अंदर। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, IRI को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था? यानी इसे डीम्ड विश्वविद्यालय की श्रेणी में कब रखा गया था? ए ऑप्शन है 1905, बी ऑप्शन है 1911, सी ऑप्शन है 1936 और डी ऑप्शन है 1958। यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी कब माना गया था इसको? तो इसका राइट आंसर फटाफट बताइए आप, इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी, एज ए डीम्ड यूनिवर्सिटी कब कंसिडर किया गया था? तो इसका राइट आंसर है अपना 1958, 1958। IRI नई दिल्ली में कब स्थानांतरित किया गया? तो आपको पता ही 1934 में भूकंप आया था और 1936 में इसको उषा नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। 36 का सी ऑप्शन राइट है। 37 का जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन राइट है। अब अपने बात करते हैं संस्थानों की स्थापना वर्ष का सही मिलान कीजिए। जो इंस्टीट्यूट है उनका मतलब उनका फाउंडेशन ईयर क्या है, यानी उनको कब स्टैब्लिश किया गया था। वैसे जो अपना अगला टेस्ट है वो टेस्ट है जिसमें एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट का ही डिस्कस होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इनके फाउंडेशन ईयर की बात चल रही है। तो काजरी की स्थापना कब हुई? काजरी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, ये जोधपुर के अंदर है, राजस्थान।
CIH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, ये बीकानेर के अंदर है। सी ऑप्शन है CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है। और नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, CSWRI सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, ये टोंक के अंदर है। ठीक है, तो अब अपनी इनकी स्थापना वर्ष पूछा गया है। सबसे पहले काजरी, काजरी की स्थापना कब हुई थी? इसके लिए चार ऑप्शन है, 1976, 1962, 1959 और 1984। तो काजरी की जो स्थापना है वो 1959 के अंदर हुई थी। राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है 1959। अब बचे आपके पास तीन क्वेश्चन और तीन ही ऑप्शन। अब आंसर देना और भी आसान हो जाएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर राजस्थान, इसकी स्थापना कब हुई थी? बताइए, फटाफट आंसर कीजिए। इसका तीन ही ऑप्शन है, बी, सी और डी, यानी तीन, इन तीनों में से आंसर करना है। अब देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1976 के अंदर, 1976 में। ठीक है, सॉरी, ए बी ऑप्शन था आपके पास, ए बी और डी ऑप्शन था। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन सी तो आ चुका है काजरी के लिए और ए ऑप्शन आ चुका है CIH के लिए। अब दो आपके पास क्वेश्चन है और दो ही ऑप्शन बचे हैं। CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? अब दो ही ऑप्शन है, दोनों में से बी और डी में से आंसर करना है आपको। 50-50 वैसे ही चांसेज है, लेकिन अगर राइट आंसर करोगे तो ज्यादा बेटर है ना। वैसे तो तुक्के लगाएंगे, लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का है ही। तो यहाँ पर देखो राइट आंसर होगा CISH के लिए 1984, 1984 में स्थापना हुई थी इसकी। अब बचा एक, है ना, वो कौन गलत करेगा। सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, मालपुरा टोंक के अंदर जो है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1962 के अंदर, 1962 के अंदर। तो ये हमारे यहाँ पर जो 40 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था और तीन क्वेश्चन के अंदर अपने विदाउट ऑप्शन ही आंसर किए थे, जैसे जो प्रेसिडेंट ICAR का और मिनिस्टर है उनका। ठीक है, तो अब 40 में से आप अपनी स्कोरिंग देख लीजिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और टफ भी रहे होंगे। मेरे हिसाब से 40 में से 40 स्कोर आप नहीं कर पाए होंगे इसमें, लेकिन अब आप इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए और सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप आज ही डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन एग्रीकल्चर, जो ऐप है आपके गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं उसको। अदरवाइज www.onlineagriculture.org पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।